नया कार्य प्रभु ने हमारे साथ जो नया कार्य किया है वो पवित्र आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा का वो नया कार्य हमारे साथ किया, हमारे हृदय को नया करने का कार्य है। हमारे हृदय को यही हम लोग बाइबल में निरंतर देखते हैं। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे अंदर का पुराना हृदय हटा दूंगा और तुम में एक नया हृदय रख दूंगा। तुम्हारे अंदर का पत्थर का हृदय हटाकर तुम में रक्त मांस का हृदय दूंगा। यह है नया कार्य। पुराना हृदय कैसा हृदय था? कैसा हृदय था? पत्थर का। ये किससे कह रहे हैं प्रभु? किससे? किससे? आपसे। उस समय किससे कहा था? ये यशायाह नबी के द्वारा किससे बात किया था? ये कौन सा नबी का है? यशायाह नबी का है। कौन सा वचन है? यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 43 पद संख्या 18 और 19 में है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। दाहिने हाथ ऊपर उठाकर बोलिए हालेलुया। हालेलुया। हाथों को नीचे करिए। तो उस समय यशायाह नबी के द्वारा, हाथों को नीचे करिए, यशायाह नबी के द्वारा ये भविष्यवाणी हुई है और पुरानी बात को भुला दो और पिछली बातें जाने दो। मैं तुम में एक नया कार्य करने जा रहा हूं। नया कार्य है, हृदय बदलने का कार्य है। हृदय को बदलने का कार्य है। हृदय को बदलने का कार्य है। इजरायली लोगों का हृदय बदलने के लिए प्रभु प्रॉमिस किया। उनका हृदय पुराना है, पत्थर का हृदय है। उनका हृदय में उन लोग दूसरे को मार डालने का सोच रखे थे, कि पाप करने वाले को मार डालने का सोच रखे थे, बुराई करने वाले को मारने का सोच रखे थे। जैसे व्यभिचार में पकड़े गए लोग मारे जाएंगे और ऐसे विश्राम के दिन तोड़ने वाले को मार डालेंगे। ये सब मारने का सोच रखता था, दूसरे को मार डालने का, दूसरे को मार डालने का सोच रखता था। वो हृदय प्रभु ने बदला। हालेलुया। 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 आपके अंदर मार डालने का सोच है? आपको किसी को मार डालने का, किसी के ऊपर अत्याचार करने का सोच है? नहीं है। नहीं है। दया करने का सोच है? दूसरा जो पाप में डूबा हुआ उनके ऊपर दया आ रही है, ऐसा सोच है? नहीं तो गुस्सा आ रहा है, उसको दो गाली देने का मन करता है। ऐसा करता है? नहीं करता है। हाँ, तो भी तो हमारे अंदर क्रोध है। क्रोध हमारे अंदर भरा हुआ है। अपने भाई से क्रोध करता है, वो क्या करता है? हत्या करता है। हत्या। तो हमारे अंदर भी वो क्रोध का मनोभाव है, गुस्सा का मनोभाव है और दूसरे के ऊपर बहुत भारी पड़ जाते हैं। हमारे शब्द ऐसा तीखा पड़ता है, ऐसा शब्द से मारता है, जुबान से मारता है। जितने लोग तलवार से मारे हैं उससे ज़्यादा लोग
जुबान से मारेंगे। आपको भी मिला है जुबान का मार? नहीं मिला है? अच्छा है ना? नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग बैठ जाए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये जुबान का मार बहुत ही क्या होता है? खट्टा है। ये जुबान से मार मिलेगा तो आप फिर भूल नहीं पा रहे। 10 साल पहले बोला होगा, अभी भी याद रहता है। जुबान से आपको मार मिला है और अभी भी याद रहता है। जो डंडे से मिला है वो सब भूल जाते हैं, लेकिन जुबान से जो मिला है दिल पे लग जाते हैं। वो घाव हो जाता है, वो भरता नहीं है, ऐसा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रभु कहता है, मैं तुम्हें रक्त मांस का हृदय दूंगा। ये इज़किय्एल नबी का पुस्तक में लिखा हुआ है। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, इज़किय्एल नबी का पुस्तक अध्याय 36 पद संख्या 26 में हम लोग ये वचन पढ़ते हैं। पुरानी बातें जाने दो, उसके बारे में हम लोग इज़किय्एल नबी में पढ़ते हैं, मैं तुम में एक नया हृदय रख दूंगा, तुम में एक नई आत्मा रख दूंगा और तुम्हारे पत्थर का हृदय को हटा करके रक्त मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पुराने जमाने में इस्राएली लोग क्या करते थे? पाप करने वाले को मार डालने के लिए सोचते थे, और विश्राम का दिन को तोड़ने वाले, विश्राम का दिन में कुछ काम करने वाले को मार डालना चाहते थे। और बोलता था ये सब ईश्वर चाहता है। जब भी उन लोग मार डालते हैं तो ईश्वर के ऊपर उन लोग उसको लगा देते हैं और बोलेगा ईश्वर का नियम है इसलिए मार डालेगा। ईश्वर मारना चाहते हैं, यीशु मारना चाहते हैं, यीशु हत्या करना चाहते हैं। उनका हृदय कैसा है? दया और करुणा से भरा हुआ है। दया और करुणा से, अनुकंपा से भरा हुआ है। वो हृदय हमको देंगे प्रभु, वो हृदय परिवर्तन। आप लोगों का हृदय ऐसा रक्त मांस का हो गया है? जांच नहीं किए? जांच नहीं हुआ है? जांच किए हैं? दिल की जांच नहीं किए हैं? नहीं किए हैं? रात्रि जागरण में कब आए हैं? अभी आए हैं? मैं तो अभी पहुंचा हूं। आप कब पहुंचे हैं? शाम को पहुंचे हैं ना? दिल की जांच नहीं किए हैं? आपका हृदय कैसा है? रक्त मांस का है कि पत्थर का है? कैसा हृदय है? रक्त मांस का है। यीशु का हृदय जैसा बन गया? नहीं बना। रक्त मांस का है या पत्थर का है? मेरे हृदय में कठोरता है या मेरा हृदय यीशु का हृदय जैसा बना है? कैसे पता लगाएंगे हम लोग? कैसे पता लगाएंगे? हृदय मतलब आपको ऐसा नहीं लगना है कि वो जहाँ से हम ब्लड पंप करता है वो फिजिकल बायोलॉजिकल जो चीज़ है उसको नहीं। हृदय मतलब मनुष्य के अंतरतम। क्या है? मनुष्य का अंतरतम। क्या है? हाँ, मनुष्य के अंतरतम, जहाँ से सब कुछ कोऑर्डिनेट करता है, सब कुछ निकलता है, सब कुछ डायरेक्शन होता है। तो आज आपको शायद हृदय से आवाज़ आया कि या
आपको कुछ दिन पहले ही आवाज़ आया कि रात्रि जागरण चलते हैं। कितने लोग रात्रि जागरण में पहली बार आए हैं? ऐसा कोई है? फर्स्ट टाइम आप रात्रि जागरण आए, हाथ ही हिलाइए। हाँ, बहुत से लोग फर्स्ट टाइम। आप लोग फर्स्ट टाइम, पिछले बार हम आपको देखे थे, फिर भी बोल रहे फर्स्ट टाइम। नींद में है, पिछले बार आई थी ना, मेरे को देखे थे ना, फिर क्यों हाथ ही हिलाए? हालेलुया। पिछले बार भी यहीं बैठी हुई थी और फर्स्ट टाइम आए, फिर हम तो पहचान रहे तो बराबर आती है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग फर्स्ट टाइम आए हैं और कोई लोग सेकंड टाइम आए हैं, बराबर आते हैं। और आपको हृदय से आवाज़, मतलब अंदर अंदर से आवाज़ आती, चलेंगे चलेंगे, नहीं जाने से भी आपको लगता है नहीं गया, नहीं, ऐसा होता है, नहीं होता है? होता है कि नहीं? मैं उस हृदय के बारे में बोल रहा हूँ जहाँ से आपको ईश्वर की आवाज़, बुरा भला की आवाज़, और जहाँ से आपको अपने बारे में समझ आती है। अंदर अंदर कोई नहीं जानता है आपके बारे में, बाहर कोई नहीं जानता है, ना पति जानता है, पत्नी जानते, बच्चे जानते, पड़ोसी जानते, दोस्त जानते, वो सब कोई नहीं जानते, लेकिन आप बहुत कुछ जानते हैं उसमें अपने बारे में। वो जगह जहाँ पर आप अपने बारे में कुछ कुछ जानते हैं, आपके सिवा कोई दूसरा नहीं जानता है, वो जगह, वहाँ से आवाज़, वो अपने बारे में आप सोचते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कोई जगह है मनुष्य में, वो गहराई, जो अंतरतम, जो रहस्यमय जगह, जहाँ से सब कुछ कोऑर्डिनेट होता है आपके लाइफ से। वहाँ से अगर आपके अंदर, वहाँ से दया का भाव उमड़ने लगेगा, वहाँ से आपके अंदर से वो भाव, दया का भाव उमड़ने लगेगा। दूसरे के लिए दया मांग रहे हैं, प्रभु दया कर, नहीं जानते क्या कर रहे हैं, तो आपका लाइफ अलग हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। हालेलुया। तो प्रभु का प्रॉमिस क्या है कि वैसा बदलाव लाऊंगा, वैसा परिवर्तन लाऊंगा, वैसा एक मतलब कन्वर्शन लाऊंगा, वो अंतरतम से होगा, पूरा हृदय परिवर्तन। उसको हम लोग बोलते हैं हृदय परिवर्तन। हालेलुया। ये परिवर्तन हमारे अंदर प्रभु लाएगा। हमारा जीवन को देख करके लोगों को समझ में आए, ये तो क्रिस्त का जीवन है। किसका जीवन है? किसका जीवन है? हाँ, दाहिने हाथ ऊपर उठाकर बोलिए, क्रिस्त का। वो हमारा लाइफ को देख करके बाकी लोगों को भी समझ में आएगा, ये क्रिस्त का जीवन है, यीशु का जीवन है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप यीशु को प्यार करते हैं? मैंने पिछले बार कोई लोगों को पूछे थे, यहाँ पर यूथ लोग आए थे, उनसे हम पूछे थे क्या बोलना सही है कि यीशु के पास आप जाते हैं, आप यीशु से क्या बात करना सही है? यीशु आई लव यू, जीसस आई लव यू, ये बोलना सही है कि यीशु आप मुझे कितना अधिक प्यार करते हैं, हाउ मच यू लव मी, ऐसा बोलना सही है? कौन सा सही होगा भाषा? हृदय से। अगर आप दिल से बोलेंगे, हृदय से यीशु से, हृदय, हार्ट टू हार्ट, कैसे बात करेंगे? दिल से दिल बात करेंगे। यीशु का हृदय से आपका हृदय बात करेगा। तो आप क्या बात करेंगे यीशु से? जीसस आई लव यू बोलेंगे, या ये कहेंगे यीशु आप मुझे कितना प्यार करते हैं? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे?
यीशु मैं आपको प्यार करता हूं ये बोलेंगे, या ये कहेंगे यीशु आपने मुझे कितना प्यार किया? क्या बोलेंगे? क्या आपने? यह कहना सही होगा कि यीशु मैं आपको प्यार करता हूं, यह बोलना सही होगा। ये दिल से बोलना, आपको ऐसे ही सोच करके यूं ही नहीं बोलना। आपका दिल अगर यीशु के दिल से बात करेगी, क्या सही होगा? क्या बोलना सही होगा? यीशु, ये सही होगा। तो आपका दिल नहीं बदला, इसलिए ये सही ना हो। आप यीशु को कितना प्यार करते हैं, एक रात को जाग रहे, लेकिन आपके अंदर अंदर कुछ ना कुछ होगा कि मुझे कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ तो होगा ना? नहीं होगा? मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये सब हमारे अंदर होगा। कुछ पाने का कुछ स्वार्थ हमारे अंदर नहीं है। मेरे बच्चे, मेरे को नहीं मिलेगा तो भी मेरे बच्चा को मिलेगा, ऐसा सोच है? मतलब प्यार है कि अपने? प्यार मतलब ऐसा है क्या? जब आपके अंदर से, आपके हृदय से प्रभु आपने मुझे कितना प्यार किया, ये निकलता है बराबर, एक बार नहीं, रोज बराबर, हर पल। यीशु को जब क्रूस देखते हैं, यीशु का नाम सुनते हैं, सुबह उठते हैं, रात को सोने जाते हैं, बराबर आप ये याद करते, यीशु आपने मुझे कितना प्यार किया। अगर ऐसा आपके हृदय से निकल रहा है, तब आपका हृदय एकदम बदल गया। आपका हृदय बदल गया, क्योंकि यीशु ने क्या बोला? हृदय में जो भरा है वही मुख से, हमेशा नहीं, कभी कभी आता है हृदय में जो अगर आप यीशु के साथ अकेले में हैं या बंद कमरे में हैं, कभी चर्च में गया है, आपके अंदर से कभी अच्छा यीशु आपने मुझे कितना प्यार किया, ऐसा नहीं निकला है, तो आपका हृदय बदला नहीं है। आप अगर अभी भी बोल रहे हैं मैं आपको प्यार, आप कितना प्यार करता है यीशु? इतना, इतना? यीशु ने कितना? इतना प्यार किया। मतलब कोई सीमा नहीं है, कोई असीम प्रेम। अगर वो हमारे हृदय में नहीं उमड़ रहा है, आपका हृदय और मेरा हृदय बिल्कुल नहीं बदला है। जीसस, हाउ मच यू लव्ड मी। यीशु आपने मुझे कितना, केवल आपको प्यार किया है, सबको प्यार किया है। कितना बड़ा प्यार है। ये अद्भुत भाव आपके हृदय में आ गया तो आपका हृदय बदल गया है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। आप याद करेंगे ये बात या भूल जाएंगे? फादर क्या बोला था कि क्या बोलना सही होगा? यीशु मैं आपको प्यार करता हूं ये बोलना सही है कि यीशु ने मुझे कितना प्यार किया ये बोलना सही है? हाँ, हृदय अगर बदल गया तो आपको समझ में आएगा फादर जो बोल रहे हैं उसमें कोई तो रहस्य है। इसमें क्या रहस्य आपको समझ नहीं आया है तो आपके दिमाग में अभी तक बत्ती नहीं जला है। आपके दिमाग में भी ये रहस्य समझ नहीं आ रहा है, प्रेम का मर्म समझ नहीं आ रहे हैं, इसलिए आपको ये बात भी समझ नहीं आए। हालेलुया। कि आप यीशु के लिए बने हैं कि यीशु आपके लिए बने? नहीं, सवाल पहले सुन लीजिए। यीशु आपके लिए आए हैं या आप यीशु के लिए बनाए? आप यीशु के लिए बनाए गए हैं या यीशु आपके लिए बनाए गए हैं?
ये रात में इतना कठिन सवाल मत पूछो, दिमाग घूम जाए। क्या पूछा मैंने आपको? यीशु आपके लिए आया है या आप यीशु के लिए? यीशु, अच्छा, आप यीशु के लिए बने हैं कि यीशु आपके लिए बने हैं? क्या? जी जी बोलिए। चलो हम दूसरा सवाल करते हैं, उसके बाद फिर से वापस आऊंगा। ये आदम पहला मनुष्य है ना? आदम पहला मनुष्य है ना? ये आदम यीशु के लिए बने हैं कि आदम के लिए यीशु बने हैं? आदम के लिए यीशु बना है, आदम यीशु के लिए बना है। तो आदम की बात समझ नहीं आ रही तो हेवा के बारे में पूछूंगा जी। हेवा आदम के लिए बना है कि यीशु के लिए बना है? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये मेरे हृदय बहुत पहले से खोज रहा था। मुझे एक बात समझ में आया, हम यीशु के लिए बने हैं। जो कुछ भी बनाए गए, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर दृश्य हो या अदृश्य स्वर्गदूतों की श्रेणियां, सब कुछ उसके लिए बनाया गया है। हम यीशु के लिए बने हैं, यीशु हमारे लिए नहीं। ये सही हृदय को समझना है। अंदर 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 सबके हृदय में, गहराई में पहला जो आपका जो समझ यही होना है, मैं यीशु के लिए बनाया गया हूं। मेरा सब कुछ यीशु के लिए बनाया गया है। मेरा ये हृदय यीशु के लिए बनाया गया है। मेरी आत्मा यीशु के लिए बनाया गया है। मेरा शरीर यीशु के लिए बनाया गया है। मेरा सब कुछ यीशु के लिए बनाया गया है। और मेरा सिर्फ नहीं, यहां चाहे क्रिस्तीय हो, गैर क्रिस्तीय हो, चाहे कोई भी हो, सबको यीशु के लिए बनाया गया है। कोलोसियों के नाम पत्र में संत पौलुस से रहस्य के बारे में लिख रहा है। कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 16 को एक बार पढ़िए। वहां पर क्या लिखा है? बाइबल खोलने का जल्दी खोलिए। कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 16 पढ़िए। क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। वो कौन है? यीशु है। उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। आगे, सब कुछ चाहे वह स्वर्ग में हो, पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो, अदृश्य, स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ क्या है? मतलब सब कुछ, मतलब सब कुछ, सब कुछ मतलब, सब कुछ मतलब, जोर से बोलिए, सब कुछ मतलब, हाँ सब कुछ मतलब, एक जन को हाथ मिला के बोलिए, सब कुछ मतलब सब कुछ। हाँ, सब कुछ किसके लिए बने हैं? किसके लिए बने हैं? उसी के द्वारा और उसी के लिए, उसी के द्वारा और उसके लिए। अब आदम किसके लिए बने? हेवा के लिए है, यीशु के लिए। आदम को ये समझ में आएगा तो आदम का दिल बदल जाएगा। अरे मैं सब कुछ यीशु के लिए, सब कुछ यीशु के द्वारा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप रात्रि जागरण में यहां पर बैठे हुए हैं, आपको ऐसा नहीं सोचना यीशु मेरे लिए है। नहीं, मैं यीशु के लिए हूं, मैं यीशु के लिए बना हूं, मैं यीशु के लिए। एक जन को हाथ मिला के बोलिए, आप यीशु के लिए बने हैं, आप यीशु के लिए बने हैं,
हालेलुया। तो अब आप यीशु के पास जाते समय आपको बोलना है बात, प्रभु मैं आपके लिए हूँ, मैं आपके लिए बनाया गया हूँ, मैं आपके लिए। हाँ, आप ऐसा बोलना शुरू करेगा, अनेक प्रॉब्लम उसी समय आपका सोल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, चिंता खत्म हो जाएगी। आप नहीं बोलते, आप बोलते हैं आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, इतना दिन से आ रहे हैं, मेरा क्या हो रहा है। देखो ये भाषा आपके अंदर से कितना दिन से आ रहा है, आपका हृदय नहीं बदला है। दूसरा सबूत आपको दिए, ये रिपोर्ट दे दिया है, जांच करके रिपोर्ट आपके पास अभी आया होगा, मोबाइल ऑन करके देखिए, आपको डिस्प्ले में मिलेगा कि आपके डिस्प्ले में अभी रिपोर्ट आया होगा, आपका हृदय अभी तक नहीं बदला है। आप जाकर के कौन सी भाषा यीशु को सुना रहे, मैं आपको प्यार करता हूं, नहीं प्रभु आपने मुझे कितना प्यार किया है, इतना प्यार किया, इतना प्यार किया है, कोई कसर नहीं छोड़ा, कोई कसर नहीं छोड़ा। वो प्यार के लिए इतना प्यार किया, वो प्यार के सामने अद्भुत भाव आपको ये रात सोने नहीं देगा। वो प्यार के प्रति अद्भुत भाव आपके हृदय को थकने नहीं देगा। हालेलुया। दाहिने हाथ ऊपर उठाकर बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपको दूसरी बात, आपको हम बराबर यीशु से बोलना, प्रभु आप मेरे लिए नहीं, मैं आपके लिए बनाया गया हूं। वो आप सृष्टि का पहला उठा है। आप कौन है सृष्टि का? आप सृष्टि का आदम नहीं है कि यीशु है पहला उठा कि आदम है? आदम भी यीशु के लिए बना है। हालेलुया। हेवा भी यीशु के लिए बना है। हालेलुया। जो पहला मनुष्य बाइबल जिसके विषय में बताते हैं वो भी यीशु के लिए बना है। हालेलुया, हालेलुया। वो है रहस्य, वो है मर्म, सब कुछ यीशु के लिए बना है। तो यीशु और पिता परमेश्वर के बीच में क्या प्यार होगा, कितना प्यार होगा। सब कुछ जो कुछ भी बनाए गए हैं, जो कुछ भी चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर दृश्य हो या अदृश्य, स्वर्गदूतों की श्रेणियां, सब कुछ किसके लिए? कि वो यीशु के लिए बनाया है। इतना बड़ा प्यार पिता परमेश्वर का है कि उसने सब कुछ यीशु के लिए बना। हम लोग सब यीशु के लिए बने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।